अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है खड़ी बोली और उर्दू का रिश्ता। तो बोली और ज़बान के बीच में क्या फ़र्क होता है इसके बारे में हमने एक वीडियो पहले भी अपलोड की हुई है अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो उसी से मिलता जुलता जो ये मौजू है आज का हमारा है कि खड़ी बोली और उर्दू का रिश्ता। जैसे कि इतना तो हम सभी जानते हैं कि उर्दू की इब्तिदा के मुतालिक मुख्तलिफ जो माहिरीन लिसानियात हैं उन्होंने अपने अपने नज़रियात को पेश किया है। जैसे कि महमूद शिरानी का कॉल है कि जो उर्दू है वो पंजाब से निकली है। तो जो खड़ी बोली और उर्दू का रिश्ता है उसकी जो पैरवी है वो दो नाकदीन करते हैं। नाकदीन कह सकते हैं या उसे माहिरीन लिसानियात हम बोलेंगे। एक मसूद हुसैन खां हैं जिन्होंने अपनी जो किताब है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में बोला है कि जो उर्दू है उसकी जो इब्तिदा है यानी कि जो उसका ताल्लुक़ है वो नवाए दिल्ली की बोलियों से और खड़ी बोली से है। इसके अलावा जो इसका मेन नज़रिया है कि उर्दू जो है वो खड़ी बोली से निकली है, तो ये शौकत सब्ज़वारी का है जिन्होंने अपनी किताब जो है दास्तान ज़बान उर्दू में इस चीज़ की वज़ाहत की है। तो चलिए आज का जो हमारा मौज़ू है उसकी शुरुआत करते हैं कि खड़ी बोली और उर्दू का जो रिश्ता है। तो खड़ी बोली और उर्दू की बुनियाद मानते हुए हमें ये हक़ाइक़ सामने रखने होंगे कि वुस्त हिंद आरियाई अहद यानी कि जो बीच का या जो मिडल पीरियड था हिंद आरियाई का, उसमें 500 क़ब्ल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी में शुमाली हिंद से मुख्तलिफ इलाक़ों में अपनी मुख्तलिफ ख़ुसूसियात के साथ मुख्तलिफ अपभ्रंश ज़बानें राइज थीं इलाक़ों में मतलब। और यही वजह है कि इस के वतन से पैदाशुदा ज़बान यानी कि उसका जो वतन था उससे पैदाशुदा ज़बान को शूरसेनी अपभ्रंश का नाम दिया गया। 1000 ईस्वी के बाद उसके वतन से दिल्ली और दिल्ली के आसपास में खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी पैदा हुई। 12वीं सदी में फ़ारसी, अरबी और तुर्की की ज़बान बोलने वालों की एक बड़ी तादाद पंजाब के रास्ते यहाँ आती है और 1193 के आसपास दिल्ली की हुकूमत पर इसका कब्ज़ा होता है। उसके साथ ही दिल्ली जो है वो फ़ारसी, अरबी और तुर्की बोलने वालों की राजधानी बन जाती है। चुनांचे सियासी, समाजी और रोज़मर्रा की दीगर ज़रूरियात के पेश नज़र हाकिमों और रियाया ने एक दूसरे की बोलियां या ज़बान को समझने के लिए एक दूसरे की बोलियां और ज़बानों के अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। और ये तो यहाँ पर बहुत आम सी बात है कि अगर जैसे मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले जो लोग एक साथ रहते हैं तो वो क्या करते हैं, अल्फाज एक दूसरे से बदलते ज़रूर हैं और ये तो इंसान का फितरी अमल है। तो ऐसा भी कुछ यहाँ भी हुआ। तो फ़ारसी, अरबी और तुर्की बोलने वाले चूँकि दिल्ली और नवाए दिल्ली में थे, इसलिए उन्होंने खड़ी बोली और हरियाणवी को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया, ख़ुसूसन खड़ी बोली को। क्योंकि ये बोली जो थी वो दिल्ली के शुमाली, मशरिक़ और मग़रिबी उत्तर प्रदेश के इलाक़ों में राइज थी। चुनांचे समाजी ज़रूरतों ने दोनों के दरमियान मेल-जोल पैदा किया, जिससे रफ्ता-रफ्ता एक नई तहज़ीब और एक नई ज़बान वजूद में आई, जिसे उर्दू के नाम से पूरी दुनिया जानती है। तो ख़ुसूसन पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली ने उर्दू को बेपनाह मुतासिर किया है। यही वजह है कि उनके दरमियान बहुत सी मुमासलतें यानी कि जो एक बोल सकते हैं सिमिलैरिटीज़ हैं, मुमासलतें दराई हैं, मतलब मिलती हैं, जिनकी बुनियाद पर माहिरीन लिसानियात ने उर्दू को पंजाबी, ब्रज, हरियाणवी और खड़ी बोली से माखूज़ बताया है। जबकि उन तमाम बोलियों और ज़बानों के दरमियान तमाम तर मुशाबियतों के बावजूद अ, कुछ ऐसी बुनियाद लिसानियाती ख़ुसूसियात हैं जिनकी बुनियाद पे तमाम बोलियां और ज़बानें रफ्ता-रफ्ता आज एक अलग ज़बान के तौर पर जानी जाती हैं। लेकिन खड़ी बोली के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये वो बोली है जिसने वक्त के साथ मादूम होकर हिंदी की शक्ल इख्तियार कर ली थी, जैसे आज हम उर्दू कहते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि उर्दू और खड़ी बोली के दरमियान माँ बेटी का रिश्ता है तो गलत ना होगा। उर्दू और खड़ी बोली के दरमियान उस रिश्ते को मज़ीद वाज़े करने के लिए कम से कम पंजाबी, ब्रज भाषा, हरियाणवी यानी कि हरियाणी और खड़ी बोली की लिसानी ख़ुसूसियात का मुताला नागुज़ीर है।
حافظ محمود شیرانی نے اردو کی جائے پیدائش پنجاب کو قرار دیا ہے اور اسے وہاں کی زبان پنجابی سے ماخوذ بتایا ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے انہوں نے اردو اور پنجابی کے درمیان بعض مشترک لسانی خصوصیات کا بھی ذکر کیا ہے۔ دونوں نے ایک ہی جگہ ترتیب پائی ہے اور جب سیانی ہو گئی ہیں تب ان میں جدائی واقع ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو محمود شیرانی ہیں، انہوں نے حافظ محمود شیرانی نے تو اس کا جو پیدائش ہے وہ پنجابی سے بتائی ہے، اردو کی پیدائش، لیکن جیسے کہ میں نے ایک نام شروعات میں ہی لیا تھا، شوکت سبزواری کا ہے اور مسعود حسین خاں ہیں، انہوں نے کیا بتایا ہے کہ جو وہ اردو ہے وہ کھڑی بولی سے نکلی ہے، یعنی کہ اس کا تعلق، اس کا رشتہ وہاں سے قرار دیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہوگی، تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔